राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी श्री राम जी को क्यों रखना पड़ा था, नवरात्रि का व्रत। आप सभी के लिए एक अद्भुत और पौराणिक कथा लेकर आए हैं जो सीधे त्रेता युग से जुड़ी हुई है। यह कथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन की है, जिसमें भक्ति, तपस्या, समर्पण और निष्ठा की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है। इस कथा के माध्यम से हम न केवल श्री राम के वीरता और पुरुषार्थ को समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि माता दुर्गा की कृपा और शक्ति का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, नवरात्रि का यह पावन अवसर है और इस अवसर पर हम सुनेंगे वह रहस्यमयी व्रत और साधना की कथा जिसमें श्री राम ने रावण से पहले रखा था। यह केवल युद्ध की तैयारी नहीं थी, बल्कि यह भक्ति और समर्पण की गहरी परीक्षा भी थी। आइए इस नवरात्रि में हम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं कि कैसे भक्ति और माता की शक्ति से हर संकट का सामना किया जा सकता है। पौराणिक काल की एक ऐसी कथा है जो गहन रहस्यों से भरी हुई है। यह कथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई है और इसमें भक्ति, तपस्या तथा निष्ठा की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है। जब रावण और श्री राम के मध्य युद्ध का समय निकट आया, तब संपूर्ण त्रिलोक की दृष्टि इस महान संग्राम पर टिकी हुई थी। दोनों ही सेनाएं तैयार खड़ी थी। एक ओर अधर्म की असीम शक्ति रावण के रूप में थी, तो दूसरी ओर धर्म, मर्यादा और सत्य की मूर्ति श्री राम अपने छोटे से वानर सैनिक दल के साथ उपस्थित थे। यह युद्ध केवल धनुष बाण का युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य तथा मर्यादा और अहंकार का टकराव था। कथा कहती है कि युद्ध से पहले श्री राम अत्यंत गंभीर हो गए। उनके नेत्रों में करुणा और दृढ़ता दोनों साथ दिखाई देती थी। वे जानते थे कि यह युद्ध केवल उनके और रावण के बीच का नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का संतुलन इस युद्ध के परिणाम पर निर्भर करेगा। इसी गहन विचार में डूबे हुए श्री राम ने निश्चय किया कि विजय प्राप्त करने के लिए केवल बल ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद, साधना की शक्ति और ईश्वर की शरण भी आवश्यक है। इसी भाव से श्री राम ने एक विशेष व्रत धारण किया। उन्होंने अपने भीतर की सारी इच्छाओं, मोह माया और सांसारिक सुखों को त्याग कर एकाग्रचित्त होकर इस व्रत का पालन किया। समुद्र तट पर बैठकर श्री राम ने तपस्या आरंभ की। समुद्र की लहरें उनके चरणों को स्पर्श कर मानो उनकी साधना का साक्षी बन रही थी। वायु अस्थिर होकर श्री राम के जप का संगीत सुन रही थी। हनुमान जी और वानर सेना दूर खड़े होकर इस रहस्य को देख रहे थे, परंतु किसी को भी ज्ञात नहीं था कि श्री राम कौन सा व्रत कर रहे हैं और किस उद्देश्य से कर रहे हैं। श्री राम ने पूरे मनोयोग से उस व्रत के नियमों का पालन किया। वे प्रातः काल स्नान करके संकल्प लेते, दिन भर ध्यान और जप में लीन रहते और रात्रि में शांति से बैठकर ईश्वर का ध्यान करते। उनके मुख से केवल भगवान शिव और विष्णु के पावन नाम निकलते। इस तपस्या का प्रभाव ऐसा था कि देवताओं के लोक में भी आश्चर्य का वातावरण छा गया। देवगण आपस में चर्चा करने लगे, धर्म स्वरूप राम स्वयं ईश्वर के अवतार हैं, फिर भी यह कठोर व्रत क्यों कर रहे हैं। युद्ध भूमि की तैयारी चल रही थी, परंतु श्री राम का मन उस समय केवल भक्ति और व्रत में स्थिर था। लक्ष्मण जी भी सोच में पड़ गए थे कि उनके बड़े भ्राता का यह व्रत किस उद्देश्य से है। वे पूछना चाहते थे, किंतु श्री राम की गंभीरता देखकर मौन हो जाते। हनुमान जी बार बार मन में यही विचार करते कि श्री राम का यह रहस्य केवल अंत समय पर ही प्रकट होगा। समय बीतता गया और श्री राम का व्रत और कठोर होता गया। उनकी तपस्या की गूंज त्रिकाल में फैल गई। देवता, ऋषि और यहाँ तक कि समुद्र देव भी श्री राम की इस साधना को देख
भाव विभोर हो उठे। व्रत पूरा होने के बाद श्री राम के मुख पर एक अद्भुत आभा छा गई। उनके तेज को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सूरज स्वयं उनके नेत्रों में चमक रहा हो। त्रेता युग की यह अद्भुत घड़ी थी जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सत्य और धर्म के प्रतिमान अपने वनवास की कठिनाइयों और सीता के हरण के दुख के बाद लंका के तट पर पहुंचे। वनवास का समय कठिन और लंबा था। उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया, राज्य का सुख त्यागा और जंगल की कठोर परिस्थितियों में रहने का संकल्प लिया। उनके साथ लक्ष्मण और सीता थे और वानर मित्र भी उनके साथ थे। परंतु उस समय उन्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना था रावण, जो अत्यंत शक्तिशाली, चतुर और दुष्ट था। लंका भूमि में पहुंचते ही श्री राम ने देखा कि वहां की हवा, समुद्र की लहरें और चारों तरफ का वातावरण असामान्य था। रावण अपने कठोर तप और ब्रह्मदत्त वरदानों के कारण साधारण युद्ध से भी परे शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। उसके पास असंख्य अस्त्र थे, न केवल सामान्य अस्त्र बल्कि बेदिव्य अस्त्र थे जो ब्रह्मा और अन्य देवताओं के वरदान से प्राप्त हुए थे। उसकी माया, तप और ब्रह्मचार्य ने उसे ऐसा बनाया था कि कोई भी साधारण पुरुष या साधन उसे पराजित नहीं कर सकता था। श्री राम ने देखा कि केवल धनुष बाण और युद्ध नीति से इस युद्ध को जीत पाना संभव नहीं होगा। यह युद्ध केवल रावण और श्री राम का नहीं था, बल्कि संपूर्ण धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, मर्यादा और अहंकार का टकराव था। तभी श्री राम के मन में यह विचार आया कि उन्हें किसी उच्चतम शक्ति की आवश्यकता है, एक ऐसी शक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड की संरक्षा कर सके, अधर्म का नाश कर सके और धर्म की स्थापना कर सके। वह शक्ति थी आदि शक्ति माँ दुर्गा। श्री राम ने गहराई से विचार किया और तय किया कि उन्हें नवरात्रि जैसा अनुष्ठान करना होगा। यह पूजा केवल समय से पहले की गई एक विशेष साधना थी जिसे अकाल बोध कहा जा सकता है। उनका उद्देश्य केवल युद्ध में तुरंत विजय प्राप्त करना नहीं था, बल्कि संपूर्ण धर्म की रक्षा सुनिश्चित करना था। उन्होंने यह महसूस किया कि पुरुषार्थ और शस्त्र बल के साथ साथ भक्ति और समर्पण की शक्ति भी आवश्यक है। इसीलिए श्री राम ने बड़े ध्यान और तप के साथ माँ दुर्गा की साधना शुरू की। उन्होंने कलश स्थापित किया, हवन किया, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, मंत्र जाप किया और पूरे 9 दिन व्रत और भक्ति में लीन रहे। हर दिन सुबह से लेकर रात तक उनका मन केवल माता के चरणों में था। उनका हृदय भक्ति से धड़क रहा था और उनके हर श्वास में माँ की आराधना की गंध घुली हुई थी। पूजा के दौरान श्री राम ने 108 कमल देवी को अर्पित करने का प्रण लिया। प्रत्येक कमल उनके प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक था। जैसे जैसे दिन बीते, अंतिम अंक पर एक कमल अर्पित करने का समय आया। देखा गया कि एक कमल कम था। श्री राम ने विचलित न होकर यह निश्चय किया कि यदि कमल नहीं है तो वे स्वयं अपनी दृष्टि की एक आंख अर्पित करेंगे। उनके लिए माता की पूजा में पूर्णता से बड़ा कोई तत्व नहीं था। उनके इस त्याग और निस्सीम भक्ति को देखकर आदि शक्ति स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने श्री राम को देखा और आशीर्वाद दिया, हे राम, तेरी भक्ति और समर्पण ने मुझे प्रसन्न किया। तेरा संकल्प स्वीकार है। अब तू धर्म की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। इस आशीर्वाद ने श्री राम के भीतर दिव्य शक्ति का संचार किया। अब श्री राम पूर्ण शक्ति और दिव्य सामर्थ्य के साथ लंका की ओर बढ़े। अंततः वह क्षण आया जब श्री राम युद्ध भूमि की ओर बढ़े। उनके भीतर असीम शक्ति, अद्भुत धैर्य और दिव्य आभा थी। उनके इस व्रत ने उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा और देवों का आशीर्वाद प्रदान किया। युद्ध की दिशा बदल गई और अधर्म की शक्ति रावण धीरे धीरे पराजय की ओर अग्रसर हुआ। उनके हाथों से रावण का वध हुआ
और विजयादशमी के दिन धर्म की पुनः स्थापना हुई। यह दिन केवल एक युद्ध का दिन नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की जीत, भक्ति और समर्पण की जीत का प्रतीक बन गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति, पुरुषार्थ और सशस्त्र बल के साथ साथ भक्ति, समर्पण और मातृशक्ति की कृपा अत्यंत आवश्यक है। आज भी जब हम शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कन्या पूजन और दान धर्म करते हैं, तो श्री राम के समर्पण और भक्ति का यही संदेश हमें मिलता है। अब प्रश्न यह उठता है कि श्री राम ने यह व्रत क्यों रखा था। कुछ कहते हैं कि उन्होंने यह व्रत देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए किया था। कुछ कहते हैं कि यह व्रत धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए था, और कुछ मानते हैं कि यह व्रत उनकी अपनी आंतरिक साधना का हिस्सा थी। किंतु इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था, यह जानकर हर कोई विस्मित हो जाता है। श्री राम के समर्पण और माता दुर्गा के आशीर्वाद से धर्म की विजय हुई, रावण का नाश हुआ और संपूर्ण त्रिलोक में शांति और संतुलन पुनः स्थापित हुआ। यह केवल युद्ध की कथा नहीं थी, बल्कि भक्ति, तपस्या और निस्वार्थ समर्पण की अद्भुत गाथा थी। श्री राम ने हमें यह सिखाया कि चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न आए, अगर मन में भक्ति, समर्पण और निष्ठा हो तो माँ की कृपा और शक्ति से हर संकट का समाधान संभव है। यह हमें याद दिलाता है कि शक्ति और पुरुषार्थ अकेले पर्याप्त नहीं है। मातृशक्ति, तप और भक्ति के सहारे ही अस्थायी विजय सुनिश्चित होती है। प्रिय भक्तों, आज हमने जाना कि कैसे श्री राम ने नवरात्रि का व्रत रखा, अपने समर्पण और भक्ति के माध्यम से माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाया और धर्म की रक्षा की। यह कथा हमें सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि जीवन में भक्ति, निष्ठा और समर्पण का महत्व भी सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।